Hello everyone, very warm welcome with the channel मैजिकल पल विद दिवी एंड मॉम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है इसमें अपनी फैमिली के साथ सेफ्टी से होंगे, खुश होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो उन माँओं के लिए है जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया है या वो जो प्रेगनेंसी का अपना जो टाइम है वो इन्जॉय कर रही हैं और जी रही हैं, उनकी वीडियो है। तो चलिए आइए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल ज़रूर होगा। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा प्रेगनेंसी के बारे में, उसके बारे में भी आइए जल्दी जल्दी से मैं आपसे बात करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले माँ बनने का जो सुख है, उस सुख के आगे मतलब दुनिया की हर चीज़ छोटी है। माँ बनना एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है और उसे संपूर्ण माना जाता है जब वो माँ बनती है, अपने बच्चे को जन्म देती है। ये बहुत बड़ी बात है। नारी में ही ये शक्ति होती है कि वो हज़ार दुख सहकर बच्चे को, एक इंसान को इस दुनिया में लाए। और ये शक्ति सिर्फ नारी में होती है, इसलिए शायद भगवान ने भी नारी को ही बनाया है इस तरह कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। और पुरुषों में ये नहीं होता, नारियों को ये सौभाग्य दिया है क्योंकि नारी में शक्ति बहुत होती है। शायद इसीलिए, क्योंकि वो सहनशील है, वो दर्द सह सकती है, वो हिम्मत है उसमें, वो ब्रेव है। शायद इसीलिए भगवान ने भी नारी को देवी के रूप में माना है। और हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में नारी शक्ति को माना जाता है और पूजा जाता है। कन्या पूजन होता है हमारे यहाँ, कन्याओं की पूजा की जाती है। जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, अभी अभी जिन्होंने कंसीव किया है, मैं उनके बारे में भी बताऊंगी आपको कि अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आज का ये टाइम है जो पहले जैसा नहीं है जब लेडीज़ डॉक्टर के पास जाती ही नहीं थी, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, नीड ही नहीं होती थी, पता भी नहीं लगता था कि 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाते थे। बट आज का टाइम ऐसा नहीं है। आज तो कंसीव करने में भी टाइम लगता है। डॉक्टर के पास पहले जाते भी हैं जब प्लानिंग करते हैं बच्चे की, और फिर कंसीविंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको पूरे 9 महीने ट्रीटमेंट लेना होता है। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है तो भी आपको नॉर्मल डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आज का टाइम ऐसा ही है कि आपको जाना ही पड़ता है। तो मैं बताऊंगी आपको प्रेगनेंसी के 3 फेज़ के बारे में, 3 स्टेजेस जो होती हैं प्रेगनेंसी की, जो 3 महीनों में डिवाइड की गई हैं। गर्भावस्था की जो स्टेज होती हैं, जो किया गया है 1 से 3 महीने, 4 से 6 महीने और 7 से 9 महीने, ये 3-3 महीने में इनको डिवाइड किया गया है। 1 से 3 महीने में क्या होता है, आपको जब शुरू में आपकी डेट मिस होती है, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, तो आपको ये ख्याल आता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो कि आसानी से घर पे ही हो जाता है। टेस्ट करती हैं और आपको जब पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जब मुझे पता लगा था तो मैं भी बहुत खुश हुई थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और जब आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो ये भी एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही खुशी होती है उस टाइम कि आपको लगता है कि कोई है आपके अंदर जो मतलब जी रहा है, बढ़ रहा है, और धीरे धीरे उसका विकास होगा और वो 9 महीने बाद इस दुनिया में आएगा, आपकी गोद में आएगा। तो ये एक्सपीरियंस भी कुछ अलग होता है। कुछ सारी दुनियाओं में जो भी एक्सपीरियंस होते हों, जिस भी रिलेशनशिप में, मतलब सबसे अलग, सबसे डिफरेंट बताया गया है, बनाया गया है इस जो ये रिश्ता है माँ और संतान का, इसको। तो पहले 3 महीने में ऐसा कुछ होता है कि फर्स्ट जब आपको पता लगता है, फिर आप सोचती हैं चलो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं, फिर उनसे बात करती हैं और वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं। एक फॉलिक एसिड हो गया, एक कैल्शियम आयरन की टैबलेट हो गई, ये सारी चीज़ें वो आपको देती हैं कि आपको डेली लेनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, जो भी है। तो जो ये 3 महीने होते हैं शुरू के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 80% जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ ये सेम चीज़ होती है कि उनको वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, वॉमिट आती है,
और उनको सर दर्द रहता है, उनको थका थका सा लगता है, थकान होती है और कुछ खाने का मन नहीं करता है उस टाइम। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको चेस्ट के नीचे कुछ जलन सी, कुछ ऐसा भारीपन सा फील होता है कि कुछ नहीं खाया जाएगा, कुछ हैवी हैवी सा लगता है। उसके लिए डॉक्टर एक टैबलेट आप उनको बताएंगे तो आपको एक टैबलेट देंगे वो, जिससे कि लेने के उससे 20 से 25 मिनट बाद जो हैवी हैवी हो रहा होता है वो बिल्कुल रिलीव हो जाता है आपको और ठीक हो जाता है, वो रिलीफ लगता है उससे काफ़ी टैबलेट से। उस टैबलेट का नाम मुझे पता है जो मैं लेती थी, बट मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ प्रेगनेंसी के टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपको कुछ भी नहीं ले लेना है किसी से भी यूट्यूब पे देख के, या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है आपको, ना घरेलू और ना ही कोई मेडिसिन ऐसी ले लेनी है, कोई बताया किसी ने और आपने मेडिसिन ले ली। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, वो आपको मेडिसिन देंगे, जो भी चीज़ देंगे वो आप लीजिएगा। तो ऐसे किसी से सुन के या किसी के बताए हुए पे प्रेगनेंसी के टाइम पे ना लें, ये डेंजरस हो सकता है। तो वो एक आपको टैबलेट देंगे जिससे कि वो आपका जो हैवी हैवी आपको लग रहा है वो ठीक हो जाएगा। इस टाइम जो पहले के 3 महीने होते हैं बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी मन नहीं करता है। इनफैक्ट जो खाना होता है, रोटी सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं मन करता है कि आप हाथ भी लगाओ, आपको उनकी स्मेल भी नहीं अच्छी लगती है। तो आप क्या करें? तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, जितना भी आप लिक्विड ले सकती हैं उस टाइम आप लिक्विड लें। जैसे कि जूस हो गया, फ्रूट हो गए, सैलेड हो गया, हल्का खाना जैसे ये है। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, दूध पीजिए, चाय पीजिए, जूस पीजिए, दही खाइए। और जो ये लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हो गई ये लीजिए अगर आपका रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है तो, क्योंकि नहीं करता है यूजुअली, मेरा भी नहीं करता था, ऐसा कुछ लगता था कि नहीं मुझे वॉमिट आ जाएगी मैं अगर खाऊंगी तो, या फिर मेरा मन ही नहीं है, पेट तो भरा हुआ है, अजीब सा ही लगता है। तो उस टाइम आप ये ज़रूर लें, आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ना छोड़ें खाना, कुछ ना कुछ फ्रूट खाती रहें, कुछ सैलेड खाती रहें, जूस लेती रहें कंटिन्यू, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पानी पीती रहें, दूध 1 गिलास ज़रूर लें रात को, और बहुत ज़रूरी है ये आपके और ये बच्चे की हेल्थ के लिए। दिन में अगर आप नहीं, वैसे तो 2 टाइम ज़रूरी है, बट अगर आप दिन में आपको अच्छा नहीं लगता, आप नहीं ले सकती, तो आपको रात को सोते टाइम ज़रूर लेना है, उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। और इस तरह लिक्विड चीज़ें अपनी चालू रखनी है, ये आपको ज़रूर करना है। अब आप मैं बात करती हूँ आपसे प्रेगनेंसी के दूसरे स्टेज की, जो कि 4, 5, 6 ये 3 महीने होते हैं। 4, 6 ये 3 महीने होते हैं। ये 3 महीने बहुत ही अच्छे गुजरते हैं, पता भी नहीं चलता कि कुछ है या नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो आपको वॉमिट की फीलिंग हो रही होती है, वॉमिटिंग हो रही होती है, या जो हैवी चेस्ट में हो रहा होता है, कुछ अजीब सा होता है, वो सारी चीज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो आपके वोम में एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है उस टाइम। तो उस टाइम आपको ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं होता। फ़ील मीन्स आपको वॉमिटिंग की फ़ीलिंग नहीं होती, वॉमिट नहीं आती, आपको ये सारी डिस्टर्बेंस नहीं होते, आपको अच्छा लगता है। आप खाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे ख़्याल से 90 टू 95% लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई 5-6% लेडीज़ हैं जिनको उस टाइम भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। और आप इस 3 महीने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप इस दौरान आराम से खाइए, अपने जो खाना है उसमें संतुलित आहार लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए, सैलेड खाइए, चपाती भी ज़रूर खाइए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आपको रोटी सब्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भूख लगेगी, क्योंकि अंदर जो आपका बच्चा है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, खाने का मन करेगा। इन 3 महीनों में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, तो आप प्लीज़ इन 3 महीनों में खाइए। और आपको जो भी विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, इन सारे ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी डॉक्टर सप्लीमेंट्स देते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, कैल्शियम आयरन की, फोलिक एसिड देते हैं। तो अगर आप ये खाते रहेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो खाना ना छोड़ें, और इस दौरान ध्यान रखें कि इस दौरान आपका बेबी अंदर से धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो इस टाइम आप अपने दूध को 2 टाइम ज़रूर करें, एक टाइम सुबह लें, एक टाइम रात को लें। और अगर फिर भी आपको दूध ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप एक टाइम रात को तो ज़रूर लें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
और मैं बताऊंगी कि अगर दूध अगर आप ले रहे हैं तो पहले जो 3 महीने हैं इनमें अगर आप गाय का दूध ले सकें तो बहुत अच्छा होगा। गाय का दूध इसलिए बता रही हूँ मैं यहाँ, बहुत हेल्दी होता है बच्चे के विकास के लिए भी और माँ के लिए भी, और इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पहले 3 महीने होते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, डाइजेस्ट नहीं होता अगर आप कुछ भी खाते हैं, इसीलिए आपको वो हैवी हैवी सा लगता है। तो उस दौरान अगर आप गाय का दूध लेंगे तो गाय का दूध बहुत लाइट होता है भैंस के दूध से या और कोई दूध से, तो बहुत लाइट होता है। तो उस टाइम अगर आप ये गाय का दूध लेंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको ताकत भी देगा, आपके बच्चे के विकास में भी सहायक होगा। तो उस टाइम आप 3 महीने गाय का दूध अगर हो सके अगर तो ज़रूर लें, अदरवाइज़ जो आप ले रही हैं वो तो ले ही। और जो ये 3 महीने 4, 5, 6 हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि इस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप जितना मर्ज़ी खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा वॉक करना है और बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी एक्सरसाइज यूट्यूब पे देख के या सोशल मीडिया पे देख के या किसी ने बता दी है, इस तरह कुछ भी ना करें। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो जैसे आपको बताए बिल्कुल वो ही आपको करना है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो आपको बहुत अच्छे से आपके बीतेंगे। तो आप अच्छे से खाएं, अच्छे से खाएं पिएं, थोड़ा बहुत घूमें भी ज़रूर, थोड़ा वॉक तो आप ज़रूर करें। रात को खाना खाने के बाद आप आधा घंटा वॉक ज़रूर करें धीरे धीरे, और दोपहर को जो आप खाना खाती हैं उसके बाद आप रेस्ट ज़रूर करें, लेटें ज़रूर, थोड़ी देर सोएं और आपको अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। अब बात आती है लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, यानी कि 7, 8, 9, ये जो फ्रेज़ होता है, ये जो टाइम होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दौरान आपका बच्चा काफ़ी ग्रो कर जाता है और आपको इस टाइम थोड़ा फील होने लगता है, थोड़ा हैवी हैवी सा लगने लगता है अपने स्टमक पे, आपको थोड़ा हैवी हैवी सा कुछ ऐसा फील होने लगता है, क्योंकि आपका बच्चा धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा होता है, उसका वेट बढ़ रहा होता है और आप भी, इसलिए आप भी वेट गेन करती हैं। तो उसको लेके चलना, उठना, बैठना, सोना, लेटना, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि बिल्कुल आप ज़मीन पे बिल्कुल ऐसे नीचे ना बैठें, हो सके तो कोई चौकी या कोई ऐसी चीज़ कंफर्ट सी जो चेयर हो छोटी, उसको लेके मतलब उसके ऊपर बैठें। और अगर आप नीचे बैठ भी जाती है तो झटके से ना उठें एकदम से, किसी चीज़ को, या तो कोई आपको उठाए सहारा देके, या फिर किसी चीज़ का जैसे इस टाइप से कोई चीज़ का सहारा लेके फिर आप उठें, एकदम से जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। तो जो लास्ट के 3 महीने होते हैं वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वॉमिट या ऐसी और कोई फीलिंग या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, बट यूजुअली हल्का फुल्का आपके पेट में दर्द हो सकता है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन इन दिनों में हो जाता है, तो उसके लिए भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, जो भी मेडिसिन देते हैं वो ही लें आप, अपनी तरफ से कुछ भी घरेलू ट्राई ना करें और कुछ भी किसी को देख के या किसी ने बता दिया है तो इस तरह से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। इन 3 महीनों में, लास्ट के 3 महीनों में जो ग्रो हो रहा है आपका चाइल्ड, जो विकास हो रहा है आपके बच्चे का, वो तय करता है कि आपके बच्चे का वेट कितना होगा, वो कितना हेल्दी ईट वगैरह जैसे जो होता है। तो इस जो ये 3 महीने होते हैं इसमें आप दूध ज़रूर पिएं। मैं वही कहूँगी आपको कि 2 टाइम अगर हो सके तो, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता या आप नहीं ले सकते, आपका मन नहीं कर रहा, तो प्लीज़ 1 टाइम ज़रूर पीजिए। और इस दौरान भी अगर आप कहीं से आपको अवेलेबल हो सके तो गाय का दूध ज़रूर पीजिए। गाय के दूध में इन 3 महीनों में 1 चम्मच, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालिए, उसे मिक्स कीजिए और वो ज़रूर लीजिए आप ये लास्ट के 3 महीनों में। इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो। मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ इस चीज़ की, मैं आपको यूजुअली बता रही हूँ कि काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ से, और वैसे भी ये हेल्दी होता है आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी। तो इन 3 महीनों में भी आप ज़रूर लें गाय के दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिक्स करके और उसे पिएं रात के टाइम, सोते टाइम। और इस दौरान पूरे प्रेगनेंसी का जो टाइम है इसको एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके घर में, आपकी लाइफ में कोई टेंशन है भी तो भूल जाइए, सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए कि आपके अंदर एक नन्ही सी जान ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके विकास में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको प्रॉपर सब कुछ मिलना चाहिए। तो प्रॉपर आप अपनी मेडिसिन लें, अपना खाना खाएं, बाहर घूमने जाएं। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी आपको बाहर घूमने की। आप खाना खा के अपनी छत पे ही वॉक कर सकती हैं
या गली में थोड़ा बहुत बाहर टहल सकते हैं, बाहर ना जाएं क्योंकि अभी ठीक नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो अगर उस जबकि कोरोना वाला पीरियड नहीं होता था तब तो मैं आपको सलाह देती कि आप पार्क में भी जाएं, आप ग्रीनरी के साथ रहें। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, ग्रीनरी के साथ आप रह सकते हैं इस तरह से अपने घर में छोटे छोटे प्लांट लगा के, जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था। आपको अच्छा भी लगेगा और प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रीनरी देखना, वहाँ बैठना और बच्चे के लिए भी अच्छा होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। अब इस कोरोना के पीरियड में आप बाहर तो कहीं नहीं जा सकते, तो इस तरह से आप घर में छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो 3 फेज़ थे, 3 जो स्टेज थी, ये होती है प्रेगनेंसी की। और तीसरी वाली स्टेज के बाद आप जब 9वें महीने में होती हैं तो 9th मंथ में तो आपको ऐसा लगता है कि कब वो टाइम आएगा जब मेरा बेबी हो जाएगा और मेरी गोद में होगा। उससे पहले एक टेंशन और रहती है जो कि होती है डिलीवरी की, कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी। मुझे जब फर्स्ट टाइम होता है तो बहुत अजीब सा लगता है, मुझे भी लगता था, पता नहीं कितना पेन होगा, क्या होगा मेरे साथ, कैसे क्या होगा। होता तो सबके साथ है बट मेरे साथ कैसे होगा। जो फर्स्ट टाइम माँ बन रही है उनको ये ज़रूर लगता होगा कि डिलीवरी मेरी नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं, नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ ऑपरेशन से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और कहीं ऑपरेशन से ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत डरती थी, सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। मेरी फर्स्ट जो मेरा बेबी है वो मेरी गुड़िया है, जो अभी नवंबर में 2 साल की हो जाएगी। और मुझे अपनी बेटी मेरी ऑपरेशन से हुई है, मुझे कुछ लास्ट मोमेंट पे दिक्कत हो गई थी, इसलिए मुझे ऑपरेशन की सलाह दी डॉक्टर ने। मैं यहाँ ये कहूँगी कि अपने जो आपके घर में आपकी मदर इन लॉ है, आपकी मदर है या और भी बड़े लोग हैं, आप उनकी सलाह ज़रूर लीजिए। पर आज का टाइम ऐसा है कि आप डॉक्टर पे ही पूरी तरह डिपेंड है। डॉक्टर जैसे कहता है वैसे ही कीजिए। अगर उनको लगता है लास्ट टाइम पे कि आपको दिक्कत हो जाएगी, बच्चे को दिक्कत हो जाएगी और आपको ऑपरेशन कराना चाहिए तो आप प्लीज़ ऑपरेशन करा लीजिए, डरिए मत। ऑपरेशन कोई आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके ऑपरेशन हो जाते हैं। मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई और अभी भी मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप हेल्दी खाइए और आप खुश रहिए, अच्छे से खाइए पिए, कोई दिक्कत नहीं होएगी। वैसे मैं प्रे करूँगी आप सबके लिए कि जो भी आप माँ बनना चाहते, जो भी आप माँ मतलब कि बनने जो भी प्रेगनेंसी के फेज़ में है, इस पीरियड में है, जो माँ बनने वाली हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि भगवान करे उनकी सबकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो आप ऑपरेशन से भी घबराइए मत, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, जैसे उस टाइम पे सूटेबल होगा हो जाएगी। और आप बिल्कुल भी देर, एक बात मैं और यहाँ शेयर करूँगी कि बिल्कुल भी देर ना करें उस टाइम पे। जब आपका टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा देर ना करें। पूरे 9 महीने पूरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं वैसे कीजिए। जैसे मेरे भी पूरे 9 महीने नहीं हुए थे, उसमें 10-12 दिन थे। तो हमारी कई जो मेरी बड़ी जो हमारे घर में लोग हैं, सब ने कहा था ऐसा कि मैं और वेट कर लेती हूँ, बट डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, आपका बच्चा है वो बढ़ चुका है जितना बढ़ना था। अब अगर आप वेट करेंगी तो धीरे धीरे जो अंदर पानी बच्चे को चाहिए होता है, जिस एक थैली होती है जिसमें बच्चा होता है, उसमें पानी जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है जब वो बढ़ता है। तो उससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। मुझे ये सलाह दी गई थी क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा था, इसलिए मजबूरी में मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी, तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल ऑपरेशन भी बहुत इजीली हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा दूसरों की बातों में मत आइएगा, जैसे आपको डॉक्टर सलाह देते हैं वैसे ही कीजिएगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि चाहे बच्चा कुछ भी हो, कैसे भी हो, ऑपरेशन से हो, नॉर्मल हो, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप सेफ़ रहें, आपका बच्चा सेफ़ रहे, आप दोनों स्वस्थ रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। तो मैं तो यही सलाह दूँगी आपको कि आप डॉक्टर की एडवाइस ही मानें और अपने जो ये प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, जो ये उसको एंजॉय करें, खुश रहें, खाएं पिएं और जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। बात करें उनसे जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है। अपने बड़ों से बात करें, उनके बारे में पूछें कि उनको इस टाइम पे कैसा फ़ील हुआ था, कैसा लगा था, उन्होंने क्या खाया था, क्या किया था।
ये सारी बातें आप करें, आपके 9 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको कोई भी, आप जो लेडीज़ देख रही हैं उनको कोई भी ऐसी दिक्कत है कि वो माँ नहीं बन सकती, या उनके जो कंसीविंग है उसमें दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, और आपने डॉक्टर से एडवाइस भी ले ली है पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके #solution लिखें। मैं आपको खुद बताऊंगी कि आप अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें। तो चलिए आज का वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत ही सही आपके लिए यूज़फुल भी होगा, और आप मेरे साथ जो मैंने फ़ील किया वो मैंने आपको बताया कि मुझे कैसा लगा। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैजिकल पल विद देवी एंड मोम। तो चलिए आज का ये वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और बात करते करते, वही मैं कहती हूँ ना हमेशा कि बात करते करते पता ही नहीं लगता, वीडियो इतना लंबा हो जाता है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। मिलूँगी अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, या फिर किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, अच्छे से टॉपिक पे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छा खाइए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बस हंसते रहिए सदा। सबसे ज़रूरी है हंसना। देखो एक और टॉपिक मिल गया मुझे कि हंसना क्यों ज़रूरी है, हंसते क्यों रहना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज, बाय।